आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हमारे आज खास बात में। खास बात ऐसी कि आपके घर में कहीं सांप पकड़ जाए तो आप क्या करेंगे, या मारेंगे या फिर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिल कमजोर होता है। सांप को देखते ही, वो छिपकली को देखते ही लोग डर जाते हैं। हमारे साथ आज ऐसे ही शख्स से मुलाकात करवाएंगे कि जो बचपन से लेके अभी तक जवानी तक इन्होंने कितने सांप पकड़े होंगे वो अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ कमियां हैं हमारे शासन और प्रशासन को जो इनके साथ नहीं है और ना ही आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान के साथ खिलवाड़ करके आपके घर के अंदर जो भी जानवर पकड़ाए जाते हैं, चाहे वो सांप हो, चाहे वो जहरीला हो, चाहे वो पानी वाला हो, चाहे वो छुपकली बड़ी वाली हो, जिसे कहते हैं बेस खोपड़ा। बेस खोपड़ा भी एक वो रहता है कि जो फुनकार मारता है तो आदमी की उस जगह की शरीर है। लेकिन हमारे साथ बच्चा भाई बैठे हैं, इनका नाम बच्चा इसलिए है कि छोटे से लोगों ने इनको बच्चा कहते थे। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। बच्चा भैया, आपको डर नहीं लगता सांपों से? नहीं सर, डर तो नहीं लगता क्योंकि बचपन से ही ये करते आ रहे हैं और बचपन में नादानी में पकड़ा करते थे तो एक डर एक दहशत तो बचपन में ही निकल गई। फिर जब नॉलेज हुआ तो उसकी हमने यूट्यूब के द्वारा पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते इतना नॉलेज हो गया है कि अब सांपों से डर नहीं लगती, पर डर ये लगती है कि हमारे पीछे भी एक फैमिली है। ये कार्य करते करते ऐसा ना हो कि कल को हमें भी जो है तो इस काम की वजह से दुनिया से रुखसत होना पड़े। तो शासन से कोई आपकी अपेक्षा की, मतलब शासन आपकी मदद करे या किस तरह से करे? अभी तक तो ये समाज सेवा है, ये निःशुल्क काम मैं करता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता। हाँ, मैं शहर से दूर जाता हूँ अगर तो आने जाने का जो चार्ज होता है वही लेता हूँ। शासन से बस मेरा यही निवेदन है कि शासन अगर हमारे पीछे एक्टिव हो जाएंगे तो जो शासन के तरफ से हमको स्नैक स्टिक मिलती है और ग्लव्स मिलते हैं और हमारे बचाव के लिए जो एंटीडोज वगैरह मिलते हैं और भी बहुत सी योजनाएं हैं इसकी, वो अगर हमको मिल जाएंगी तो हमारा साहस और हमारा वो सब और बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पीछे वीडियो चल रहा है सांप पकड़ने का आपका, तो सांप को फिर पकड़ के छोड़ते कहाँ हैं आप? ये ऐसी जगह पर ले जाते हैं हम कि जहाँ पर रहायशी एरिया ना हो और सांप को भी खतरा ना हो, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये भी बहुत जरूरी है। भगवान ने इन्हें बनाया है तो एक मकसद के लिए ही बनाया है और अपने बचाव के लिए तो चींटी भी काट लेती है, ये तो सांप हैं और पर्यावरण के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए इसको बचाने का हम कार्य करते हैं और इनको दूर जंगल में ही ले जाकर छोड़ते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कितने सांप पकड़े हैं और कितने जहरीले सांप हैं जो आज तक आपको काटे भी हैं कि क्या? सांप तो बहुत हमने पकड़े हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, और जहरीले सांप भी बहुत पकड़े हैं हमने। कोबरा पकड़ा है हमने, कॉमन करैत पकड़ा है, इंडिया का सबसे खतरनाक साइलेंट किलर जिसको बोलते हैं कॉमन करैत, उसको भी मैंने पकड़ा है। और 4 नंबर पे कोबरा आता है, उसको भी मैंने पकड़ा है। पर जहरीले सांप ने आज तक मुझे काटा नहीं, और जो बिना जहर के होते हैं वो तो मुझे कई बार काट चुके हैं। और बिच खोपड़ा है, वो भी एक आध बार काट चुका है। बिच खोपड़ा में जहर तो नहीं होता है, पर क्या है कि वो जहाँ पर काट लेता है वहां पर वो सड़े गले मांस खाता है, तो इसलिए उनसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसका तो इलाज अपने रीवा शहर के अंदर है तो कोबरा का भी इलाज। पर यह है कि शासन द्वारा अगर कुछ हमको मिल जाता, एक सपोर्ट मिल जाता तो बेहतर होता मेरे लिए। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे बच्चे भैया कि जो अभी कुछ दिन पहले बच्चों का सांप ने काट लिया था तो बच्चे जो खत्म हो गए थे, तो कोई ऐसा सांप होते होंगे कि जो काट लेते हैं तो मर जाते हैं? जहरीले सांप होंगे वो। जैसे इंडिया में बहुत से जहरीले सांप हैं, लेकिन 6 सांपों की गिनती हेड लिस्ट पर आती है। सबसे पहला सांप आता है कॉमन करैत, फर्स्ट नंबर पर साइलेंट किलर है। वो रात के अंधेरे में निकलता है जब सारे लोग सो जाते हैं, उस बीच वो काट लेता है और लोगों को पता भी नहीं चलता और नींद के दरमियान ही उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह के बचाव के लाने कुछ आप उपाय वगैरह हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? आपके घर में सांप ना आ सके उसके लिए तो आप अपनी जगहों पर साफ सफाई रखें, घर के दरवाजे पर साफ सफाई रखें। अगर दरवाजे के नीचे संध ज्यादा हो तो उसको कम कर दें। घर के आसपास साफ सफाई रखें। घर के बगल में अगर खेत खलियान जैसा एरिया हो तो वहां पे भी साफ सफाई रखें, क्योंकि
गंदगी और छुपने वाली जगह को देखकर ज्यादा आते हैं। घर के अंदर सांप आते हैं तो चूहा खाने आते हैं, उनका फेवरेट डिश चूहा होती है, तो उसको खाने के लिए वो घरों में घुसते हैं। लेकिन अगर घर में हमारे कचड़ा और कबाड़ भरा रहता है तो उनको छुपने में आसानी हो जाती है और उसी घात पर बैठकर फिर वो जो है तो घात कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे आपने कहा कि चूहा उनका मनपसंद भोजन होता है, तो वो स्मेल के कारण वे लोग अंदर घुस जाते होंगे। मैं और तो पूछना चाहूंगा बच्चा भैया कि एक पुलिस विभाग के अधिकारी है, उनके घर में पकड़ा है, तो वो क्या किस्सा है? वो आईजी साहब के बगले में सांप घुस गया था, और रेड स्नेक सांप था, और मुझे रात को करीब 8:30 बजे फोन आया था, और जैसे ही मुझे फोन आया मैं वैसे ही चला गया उनके पास। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया और उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन को आदेश भी दिया कि इनका जो भी है जंगल विभाग से, फॉरेस्ट विभाग से जो भी काम है उनका काम पूरा करवाया जाए। अब काम अभी पूरा हुआ नहीं है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास आप गए नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? फॉरेस्ट ऑफिसर के पास तो हम नहीं गए। उन्होंने कहा था कि अपने पुलिस प्रशासन से कहा था उन्होंने कि इनका काम आप कराइए, मुझसे नहीं कहा था कि आप फॉरेस्ट विभाग चले जाइए। जी। दर्शक और भी जानना चाहेंगे कि आपसे संपर्क करने के लिए, जैसे घर में सांप आ जाते हैं, जहरीले चीज आ जाते हैं, तो किस तरह से संपर्क आपसे कर सकते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है स्नेक बॉय 007, उस पर मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, और उसमें मेरी काफ़ी वीडियो भी है। और जो भी दर्शक जिसके घर में भी सांप के अलावा भी मॉनिटर लिजर्ड हो या और भी जानवर हैं जो हमारे पालतू जानवर नहीं है, जंगल के एरिया से आ जाते हैं, तो जिसके भी घर से निकले, जिसके भी घर में निकले, वो मुझे बेझिझक आधी रात को भी कॉल कर सकता है। मैं इस काम के लिए 24 घंटे उपस्थित हूँ, क्योंकि मुझे जानवर को और जानवर से इंसानों को बचाने में बड़ी खुशी महसूस होती है। ये एक तरीके का समाज सेवा है जो कि करने में सभी देशवासियों को खुशी ही होती है। बच्चे भैया एक और बात पूछना चाहेंगे, आप अपना पहले तो फोन नंबर दे दीजिए, क्योंकि लोगों को पता चल जाए फोन नंबर हमारे माध्यम से। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8435353518। ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, जब चाहे तब फोन कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन और प्रशासन को और हमारे रहवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा में लगे हैं और उनका कोई बैकअप नहीं है, तो प्रशासन से भी और देशवासियों से भी सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को और आप उत्साहित करिए और उनको भरोसा दिलाइए कि आप जो ये काम कर रहे हैं बेहतर है। और प्रशासन से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए तो एकदम एक्टिव रहें, वो भी हर समय। ये थे हमारे साथ बच्चा सांप पकड़ने वाले। इन्होंने साफ कहा है शासन प्रशासन से कुछ चीजें हैं जो इनको मिलनी चाहिए, जो कि इनकी जिंदगी भी है। ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं आम जनता की। एक नेता है जो पैसा लेके भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। आपको घर के अंदर सांप या कोई भी जंगली जानवर आपके घर में आते हैं तो बेहिचक बच्चा जी को फोन लगाइए, वो आपके घर में उपस्थित होंगे और उस चीज को ले जाएंगे। लेकिन एक और बात सामने आती है, जब इतने जहरीले हुए सांप होते हैं तो फिर उसको छोड़ने के लिए शासन या प्रशासन या फिर आप अपने किस तरह से मदद करते हैं उसको छोड़ने का? अभी कुछ दिन पहले मैं एक पैथन को रेस्क्यू किया था। खन्ना चौराहा में एक टायर की दुकान है, उनके शटर के ऊपर वो छुपा हुआ था। उसको मैंने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद उसको रेस्क्यू किया। फिर उसको मैं वन विभाग लेकर गया उनके सुपुर्द करने उनको। तो वहाँ के जो मुंशी जी थे उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ इसको, जैसे आपने पकड़ा है जहाँ मन पड़े आप छोड़ दीजिए। तो मैं तो ये इसलिए गया था कि क्योंकि इसकी जान बची रहे, क्योंकि ये अगर शहर में आएगा तो कोई ना कोई तो इसको मार देगा। ये तो खन्ना चौराहा में इसको मार देते हैं। वो तो हमारे पास खबर आई तो मैं घर पे था, मैं अपना सारा काम छोड़कर भागकर खन्ना चौराहा गया और इसको रेस्क्यू किया। पर वहाँ के वन विभाग के मुंशी, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, काफी देर के बाद उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बस 2 अल्फाज में सारी बातें खत्म कर दी कि अब जहाँ से पकड़े हैं, जहाँ मन पड़े आप वहाँ छोड़ दीजिए। तो 7.5-8 फीट का वो पाइथन अजगर था और इतने बड़े सांप को मैं कहाँ छोड़ दूँ। इसलिए मैंने जंगल विभाग वालों को, वन विभाग वालों को सुपुर्द करना चाहा कि वो अपने हिसाब से उसको रिलीज कर देंगे जहाँ वो भी सेफ रहे और उससे हमारे जैसे इंसान भी सेफ रहे। और उन्होंने 2 शब्द में सारी बातें खत्म कर दी। ये थे हमारे बच्चे भैया जिनको
शासन और प्रशासन से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। शायद हमारे रीवा के मंत्री तक ये खबर पहुंच जाए तो शायद बच्चे के लिए कुछ काम कर सके, क्योंकि आपके घर में एक छुपकली से लोग डर जाते हैं, लेकिन बच्चे भैया हैं जो सांप को, जहरीले सांप को पकड़ते हैं। तो जनता से यही अनुरोध है कि इनकी बात माने और अपने घर में साफ सफाई रखें, क्योंकि पहले भी बच्चे भैया ने बताया है कि सांप का मनपसंद चूहा है। तो घर में चूहा रहेंगे गंदगी के कारण, तो वो सांप आपके घर में आएंगे। और सांप आज भी जाते हैं तो मारिए मत, डरिए नहीं, सीधे एक फोन लगाइए, बच्चा भाई आपके घर में। ऐसे ही शख्स मिलवाते रहेंगे, ऐसे ही मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए अब इजाजत, नमस्ते।